बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। जो इंसान भक्ति करता है, जो सतगुरु की शरण हासिल किए हुए, जिसने सतगुरु पर पूरा विश्वास कर लिया है, जिसने सतगुरु को ही अपने जीवन का आधार बनाया है, अपने जीवन की बागडोर सतगुरु के हाथों में सौंप दी है, वो यकीनन निश्चित ही बड़े सुखद ढंग से भवसागर से पार हो जाता है। क्यों कि सतगुरु इस जीवन में स्वयं करन करावनहार परमपिता परमेश्वर पार ब्रह्म नर रूप में अवतार लेकर आए, जो इस बात को अपने अंतर मन में बिठा लेता है, जो हृदय में अपने इस विश्वास के साथ सतगुरु से अपना संबंध जोड़ता है, उनका ध्यान हर वक्त करता है, उन्हीं पर भरोसा करता है, उन्हीं के वचनों पर चलता है, पूरी श्रद्धा और विश्वास अपने सतगुरु पर रखते हुए सतगुरु ऐसी लीलाएं रचाते हैं अपने प्रेमियों को, ऐसे दौर से गुजारते हैं। कई बार जीवन भर सेवकों को यह एहसास होता रहता है कि जो सतगुरु लीला रचाते हैं वो सतगुरु को एहसास भी सतगुरु जो है अपने सेवक को एहसास भी दिलाते हैं साथ के साथ कि किस प्रकार दुख आने वाला है। उससे पहले भनक लग जाती है सेवक को। जब दुख आता है तो महसूस होने लगता है, और दुख जो अपने पांव पसारता है वो भी महसूस होता है। सेवक जो श्रद्धा व प्रेम अपने सतगुरु से करता है, विश्वास रखता है सतगुरु के चरणों में, हर वक्त ध्यान जो उस वक्त दुख की घड़ी में भी लगा रहता है, तो दुख पांव पसारता तो है, लेकिन सेवक पर शिकंजा नहीं कस सकता कोई भी दुख, क्योंकि दुख आया ये कुदरत की अपनी रचना है, और ये दुख जो उसे भोगना होता है सेवक को, उसके जीवन में दुख का पदार्पण हो गया। लेकिन सेवक को केवल एहसास मात्र होता है कि दुख तो आया है, लेकिन मुझे दुखी नहीं कर पाया है, विचलित नहीं कर पाया है। भीतर से ध्यान बना रहता है, सतगुरु का आशीर्वाद बना रहता है। उसको लगता है कि सतगुरु ये सब कर रहे हैं, मेरे इस दुख को जो सूली की तरह है इसको कांटा बना रहे हैं। ये सतगुरु की अपार कृपा अपने सेवक पर रहती है कि सेवक ये महसूस करता रहता है। एक बार नहीं, अनेकों बार जीवन भर ये सिलसिला सेवक और सतगुरु का चलता रहता है। इसलिए कभी अविश्वास सतगुरु से नहीं होना चाहिए। सेवक अपने अटल विश्वास के साथ सतगुरु के चरणों में लगा रहे। दुख आए सुख आए
गर्मी है, सर्दी है, बरसात है, सब कुछ एक जैसा समझें। जितना जितना सतगुरु की आज्ञा में हम अपने आप को ढालते जाएंगे, हम अपने दुखों को कमज़ोर करते जाएंगे, दुखों को पूरा करते जाएंगे। पता ही नहीं कितने दुख हमारे रोज़ के रोज़ हमारे जीवन में प्रवेश करते हैं। कोई विरला विरला दुख कभी कभार हमें महसूस होता है, बाकी तो अनेक अनेक हजारों हजारों लाखों लाखों दुख छोटे मोटे ऐसे जो हमें एहसास हुए बिना ही हमारी सूली का कांटा ऐसे बन जाता है कि हम सतगुरु का ध्यान करते हुए कब सुबह हुई, कब सुबह से शाम हुई और शाम से रात, और फिर आराम से सुख की नींद सो जाते हैं। सोते वक्त भी सतगुरु का जब हम ध्यान करते हैं तो ऐसे लगता है कि बैकुंठों से कहीं ऊपर हमारा स्थान है, सतगुरु की गोदी में हमारा सर रखा हुआ है और सुख की नींद सो रहे हैं। सुख तो यही होता है, जिस पल सतगुरु का ध्यान बना रहे, असल सुख तो वही है, क्योंकि उस सुख को आत्मा अनुभव करती है। संसार जो सुख चाहता है, जो सुख ढूंढता है, जिसे सुख मानता है, वो शरीर के समान है। वो शरीर को झूलों में झुलाना चाहता है और झुलाता है, लेकिन आत्मा उसकी चिरकाल से जो दुखी अवस्था में है, उसको सुख के झूले में झुलाने का उसको ज्ञान नहीं है, क्योंकि सतगुरु की शरण नहीं मिली। जिनको सतगुरु की शरण हासिल है और उनमें से भी जो सतगुरु पर अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हैं, जो यकीन रखते हैं अपने सतगुरु पर कि अगर कोई दुख आया है, वो जितना भी सांसारिक नुकसान करके चला जाए, उसमें भी अपना लाभ ढूंढते हैं, उसमें भी उनको लाभ नज़र आता है। लाभ ढूंढना नहीं पड़ता, बल्कि उनको लाभ महसूस हो जाता है कि ये जो नुकसान हुआ, ये तो नाशवान वस्तुएं थी, ये नाशवान धन था, लेकिन जो मुझे मिला वो शाश्वत सुख है, वो मेरी आत्मा का सुख है। मेरी आत्मा प्रफुल्लित है, मेरी आत्मा उस सुख को महसूस कर रही है जो सतगुरु ने बख्शा है। चाहे कितना कुछ उसके लिए सांसारिक धन देना पड़ता है। हम देखते हैं जीवन के अंदर बहुत सारा धन कभी खर्च हो जाता है, कभी बीमारी पे पैसा लग जाता है, या कहीं और किसी भी तरह से। अव्वल तो सतगुरु के प्रेमियों को हल्के में सतगुरु ऐसी व्यवस्था करते हैं कि अपने सेवकों का धन अपनी हजूरी में खर्च करवाते हैं। कहीं बड़े रूप से अगर कहें तो जैसे हम श्री गुरु महाराज जी के दर्शन करने जाते हैं, हम जाते हैं, और भी हमारे गुरुमुख प्रेमी भाई बहन सभी पहुँचते, हम देखते हैं हजारों हजारों लोगों की भीड़, जिनके साथ हम रहते हैं, हमें अवसर मिलता है, हम सब एक साथ एक छत के नीचे बैठ कर के दर्शन करते हैं। हजारों की तादाद में गुरुमुख प्रेमी लाइनों में लग कर के माथा टेक रहे होते हैं। गुरु महाराज जी को कुछ न कुछ अर्पण करने के लिए, कोई धन के रूप में, कोई सेवा के रूप में, कोई मन के रूप में अर्पण करने के लिए लाइनों में लग करके किसी उपहार के भेंटा करने के बहाने से सही कोई धन पदार्थ सतगुरु के आगे जो हम जाकर रखते हैं, तो उसका खर्च जो सतगुरु सदुपयोग के रूप में करते हैं, कितना विस्तार है कि वो धन वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कमरे बनते हैं, मंदिर बनते हैं, अस्पताल बनते हैं। अस्पतालों में कितने रोगियों का मुफ्त इलाज होता है रोज़ का रोज़। गुरुमुख प्रेमियों का तो होता ही है, आसपास के
गांव वालों का, गरीब लोगों का इलाज होता है, उसमें हमारी सेवा जो शामिल होती है, ये सूली का कांटा बन रही होती है। हमारे दुखों का निवारण हो रहा होता है कि वहाँ किसी गरीब के शरीर पर आए हुए दुख को मिटाने में हमारा कोई पाई पैसा लग रहा है। ये श्री गुरु महाराज जी का उपकार है जो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है। वो सब जानते हैं कि किस प्रकार सूली का कांटा बनता है और हमारे शरीर पर वो दुख आने से पहले ही दूर हो जाता है। हम किस प्रकार अपने आप कर सकते हैं ये कि हम अगर अपने धन को खर्च करना चाहें तो कहाँ जा कर के किसको ढूंढते फिरेंगे कि हमने किसी का कर्ज देना है, हम किसी का कल पिछले जन्मों में कोई धन हथिया कर आए हैं, किसी को धोखा दे कर आए हैं, किसी को लूट कर आए हैं, किसी को ठग कर आए हैं, किसी से कपट किया है। किया तो अवश्य है, लेकिन आज इस जन्म में तो हम नहीं जानते ना। अब तो हमें कुछ भी याद नहीं है, लेकिन सतगुरु तो त्रिकालदर्शी हैं, तीनों लोकों की जानने वाले हैं और हम उनकी शरणाई हैं, हम उनकी शरण अपनाए हुए हैं, उन पर विश्वास कायम हमने कर लिया है, उन्हीं को सब कुछ अपनी बागडोर जीवन की सौंप दी है। इस जीवन की तो क्या जन्म जन्मांतरों के लिए हम उनके हो गए हैं, ऐसा पक्का अटूट विश्वास उनकी चरण शरण पे हम किए हुए हैं। तो सतगुरु कितनी पक्की व्यवस्था करते हैं, ये तो हम केवल जिह्वा से वर्णन कर रहे हैं, लेकिन जो सतगुरु उपकार करते हैं वो हमारी जिह्वा के वर्णन से परे की बात है, हम वर्णन नहीं कर सकते। ये तो एक सेवक के भीतर के उद्गार हैं, गद गद कंठ से गाई जाने वाली महिमा के गीत हैं। ये वर्णन है सतगुरु की महिमा के निमित्त कि ऐसे हैं मेरे सतगुरु दयालु, ऐसी उनकी दयालुता है। वो केवल हमारे लिए उपकार करते हैं। जिसके पास केवल शरीर की सेवा है, सतगुरु के आगे जा कर के हम जो कहते हैं, बहुत से गुरुमुख प्रेमी जो सेवा के लिए जाते हैं श्री दरबार में, वहाँ पर जा कर के सेवा की मांग करते हैं। ये प्रेरणा भी सतगुरु की है कि जो अनन्य प्रेमी होते हैं सतगुरु के, कुछ नहीं जानते वो अपने बारे में, और सतगुरु सब जानते हैं, लेकिन जो अपनी बागडोर सौंप देते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं कि गुरु महाराज जी आप ही जानो, तब ये सिलसिला शुरू होता है। स्वयं गुरु महाराज जी प्रेरणा भीतर ही भीतर देकर बुलाते हैं। अनेक अनेक गुरुमुख प्रेमी ऐसे हैं जो सेवा करना चाहते हैं, निकल नहीं सकते घर से, 100 मजबूरियां हैं, परेशानियां हैं, बहुत जोर लगाने पर भी आँखों में आंसू आ जाते हैं गुरुमुख प्रेमियों के, माताओं बहनों के। वो चाहते हैं कि हम भी जाकर सेवा करें। इतना प्यार करते, इतना प्रेम करते हैं सतगुरु से, उनको बिना सेवा किए घर में बैठे ही श्री गुरु महाराज जी लीला रचाते हैं, उनको लीला दिखाते हैं, उनका भी काया पलट करते हैं, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी भाव देखते हैं, दिलों की पुकार देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, प्रेम देखते हैं, विश्वास देखते हैं। और जो वहाँ पहुँचते हैं सतगुरु की ही प्रेरणा पा करके पहुँचते हैं और अपने आप को हवाले करते हैं कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, मुझे कुछ सेवा दीजिए। कोई 1 महीना सेवा करता है, कोई 3 महीने सेवा करता है, कोई 15 दिन भी करता है। तो वे सब कुछ सब आप जानने वाले होते हैं, आपने ही बुलाया होता है और आप ही मुस्कुरा करके फिर आशीर्वाद देते हैं, किसी न किसी सेवा को सौंप देते हैं। वहाँ वो सेवा करते हुए क्या मालूम कितना कष्ट हमारे जीवन में आया होता है जो सेवा के माध्यम से कट जाता है।
हमें वो दुख छू भी नहीं पाते, पहले ही सेवा करने से कट जाते हैं। ये श्रद्धा का परिणाम है जो ऐसा सूली का कांटा बनाते हैं श्री गुरु महाराज जी। कहीं हम पत्थर उठा रहे होते हैं, कहीं किसी झाड़ झखाड़ को काट रहे होते हैं, किसी ज़मीन को समतल बना रहे होते हैं, कहीं फावड़ा कसी चला रहे होते हैं, कहीं कुल्हाड़ी चला करके कहीं उबड़ खाबड़ ज़मीन को, कंटीली झाड़ियों को काट रहे होते हैं। यानी ये हमारे बुरे कर्मों और पापों पर हमारा प्रहार हो रहा होता है, आक्रमण हो रहा होता है। जो हम पाप करके आए हैं, जो उनके परिणाम स्वरूप हमें दुख आकर घेरने वाले होते हैं, सतगुरु के आशीर्वाद से हमारे ही हाथों से हमारा कल्याण करवाते हैं श्री गुरु महाराज जी। यही सूली का कांटा, इसी को सूली का कांटा कहा जा सकता है। और हमें सेवा करते हुए भी महसूस होता है कि कुछ हो रहा है, मेरे साथ कुछ हो रहा है, मेरे श्री गुरु महाराज जी मुझ पर कृपा कर रहे हैं। और कृपा ही तो है कि ऐसे आलीशान दरबार में हमें सेवा का अवसर मिले। कृपा नहीं तो क्या है। दिखने दिखाने को हम घर छोड़ कर गए, काम धंधा छोड़ कर के गए, रुपए पैसे की कमाई छोड़ कर के गए, अपनी मन की मर्जी छोड़ कर के गए और सतगुरु की मर्जी में जा कर के शामिल हो गए। अपने घर में भी सतगुरु की मौज पर हम चलते हैं, लेकिन जब पूर्ण रूप से हम सतगुरु की शरण में जा कर के सेवा को मांग लिया, पूर्ण रूप से सतगुरु की मर्जी में हो गए, इतने बजे से इतने बजे आना है, लंगर में दाल रोटी खाना है, वहाँ पर हमारी क्या मर्जी हो सकती है। जो सब्जी बनी है वही खाते हैं। उसमें कुछ चुनाव कर लिया तो अलग बात है कि तंदूर की रोटी खानी है, तवे की रोटी खानी है, सब्जी खानी है कि दाल खानी है। ये भी कितना परोपकार है। लेकिन कहीं ना कहीं वो सतगुरु की मौज पे चलना हो गया कि जो कुछ मिला उसी को प्रसाद समझ के खाते हैं। कैसी श्रद्धा हमारे भीतर एक बड़ा रूप लिए हुए जब आत्मा को गदगद प्रसन्न करती है, दूर दूर तक दुख नजर ही नहीं आते फिर। और जब दर्शन कर रहे होते हैं, आँखों से दीदार कर रहे होते हैं, सतगुरु के सुंदर स्वरूप की ओर निहार रहे होते हैं, अनेक अनेक कष्ट ऐसे भस्म हो रहे होते हैं। ये भी एहसास उस गुरुमुख, उस सेवक को होता है जो श्रद्धा रखते हैं, जो सच्ची श्रद्धा और विश्वास रखते हैं। कब किस वक़्त कौन सा दुख सूली के कांटे में बदल जाता है, सूल से सूली बन जाता है, सूली से कांटा बन जाता है। ऐसे ही एक दृष्टांत है कि किस प्रकार सतगुरु जो कि करण कराउनहार है। एक बार श्री गुरु नानक देव जी के पास एक साधु आया। साधु मतलब सन्यासी बना हुआ को भी साधु कहते हैं, श्रेणियाँ होती हैं। अब इसमें सब कुछ दृष्टांत में बताया हुआ है कि केवल भगवा कपड़े पहनने से भी साधु नहीं होता, साधु वाले विचार हो। साधना अपनी अपनी होती है। वो भगवा कपड़े पहने हुए एक साधु आया, तब गुरु नानक देव जी अपने घर पर कोई काम कर रहे थे। उनको देखकर उस साधु ने सोचा, इनकी वेशभूषा तो कोई साधुओं वाली, महात्माओं वाली तो नहीं लगती। सोचने लगा कि मैंने जो नाम सुना है गुरु नानक देव जी महाराज का, ये तो मुझे नहीं लगते। मुझे तो कोई त्यागी महात्मा की तलाश है, ये तो वो नहीं है। तो गुरु नानक देव महाराज जी से ही उस साधु ने फिर प्रणाम किया और उनसे पूछने लगे
मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे सच्चे ज्ञान की तलाश है। क्या आप मुझे किसी सच्चे और त्यागी महात्मा के बारे में बता सकते हैं? वे तो सब कुछ जानने वाले त्रिकालदर्शी कुल मालिक संत सतगुरु स्वयं आप थे। लेकिन जैसा उसने पूछा साधु ने, कुल मालिक संत सतगुरु किसी के सामने प्रकट थोड़ी करते हैं कि वही सच्चे संत हैं। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने उस साधु को कहा कि हाँ बिल्कुल हम बता सकते हैं कि ऐसे सच्चे महात्मा हैं जो आपको सच्चा ज्ञान दे सकते हैं। उस महात्मा का नाम गुरु नानक देव महाराज जी ने बताया उस साधु को कि भाई लालो है, जो लकड़ी का काम करते हैं, मिस्त्री हैं। भाई लालो उनका नाम है, फला जगह पर है, आप उनके पास चले जाओ। आप उनको जाकर कहना कि नानक ने भेजा है। तो वो साधु जो था उसको ज्ञान की ललक थी, लगन लगी हुई थी। तो जैसे तैसे अगर भावना शुद्ध है, विचार शुद्ध है, तो कमियां पेशियां तो होती है, वो सब संत सतगुरु कमियां दूर कर देते हैं। वो साधु भी बिना वक्त गंवाए चल पड़ा भाई लालो के पास और भाई लालो के घर पहुंच गया। घर का दरवाज़ा बंद था। उस साधु ने जब घर का दरवाज़ा खटखटाया तो भाई लालो ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि आप कौन? तो साधु ने कहा, जी मुझे तो भाई लालो से मिलना है। तो भाई लालो ने कहा, मैं ही लालो हूँ, बताओ क्या कहना है? तो साधु ने कहा कि मुझे तो नानक जी ने आपके पास भेजा है सच्चे ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मुझे सच्चा ज्ञान चाहिए। तो भाई लालो समझ गए। भाई लालो ने कहा कि आप अंदर आ जाइए। तो भाई लालो ने उस साधु को एक खाट पर बिठा दिया और कहा कि आप यहाँ बैठ जाओ, मैं थोड़ा काम निपटा लूँ। तो भाई लालो कुछ जल्दी काम करने लगे। कुछ सामान घर के बरामदे में इकट्ठा कर रहे थे एक जगह। तो फिर इस प्रकार ऐसा देखते हुए साधु ने पूछा कि लालो जी आप ये क्या कर रहे हैं? तो भाई लालो ने कहा कि आज मेरा जमाई अपने गांव से जब दूसरे गांव जाएगा तो किसी दुर्घटना में उसकी मौत हो जाने वाली है। मैं उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम कर रहा हूँ। तो साधु तो अभी खाट पर बैठा था, अभी तो देख रहा था, और जब ये सुना तो चौंक करके खड़ा हो गया और बोला, लालो जी ऐसा कैसे हो सकता है? आप कैसी बात कर रहे हैं? इस पूरे संसार में किसी में ऐसा धीरज नहीं कि मरने से पहले उसके अंतिम संस्कार का इंतजाम करे। और अगर आपका अपना जमाई है तो आपकी आंखों में तो आंसू नहीं निकल रहे। मुझे लगता है वो आपका जमाई नहीं कोई और होगा, दूर का रिश्तेदार होगा। तो भाई लालो ने कहा, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूँगा, वो मेरा अपना सगा जमाई है। साधु ने कहा, अगर वो आपका अपना जमाई है तो आप उस दुर्घटना के बारे में उसको बता दो। उसको बोलो कि अभी अपने काम से बाहर ही ना निकले, ना बाहर निकलेगा, ना कोई दुर्घटना होगी, ना उसकी मौत होगी। भाई लालो ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता, ये तो कुदरत का नियम है और इस नियम को चलाने वाला तो अकाल पुरुष है। मैं उसके काम में दखल अंदाजी नहीं कर सकता, जो होना है वो होकर ही रहेगा। साधु ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, अगर आपको पहले से ज्ञान हो जाए तो आप उनको बचा सकते हैं। तो साधु की बात सुनकर भाई लालो ने कहा, आप फिजूल में बहस कर रहे हैं, अगर बचा सकता है तो फिर तू अपने आप को बचा के दिखा। साधु ने कहा, जी मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा। तो भाई लालो ने कहा कि मेरे घर के सामने जो पेड़ नज़र आ रहा है आपको, आज से 4 दिन बाद आपको उसी पेड़ से लटका कर फांसी दी जाएगी।
मैंने तुम्हें बता दिया है, 4 दिन बाद तुम्हें फांसी दी जाएगी। अब तुम अपने आप को बचा लो, बचा सकते हो तो। पहले बता दिया मैंने, जाओ। साधु के पैरों से तो जमीन निकलने लगी। साधु उसी समय ज्ञान लेने आया था, ज्ञान के लिए बिना ही वहाँ से भाग खड़ा हुआ और ये सोचता जा रहा था कि जिस पेड़ के साथ मुझको फांसी दी जाएगी, अगर मैं उस पेड़ से इतनी दूर भाग जाऊं, फिर कैसे मुझे फांसी लगेगी। जितना हो सके मैं 4 दिन तक भागता रहूँगा, बच जाऊँगा। अब मौत का भय होने की वजह से वो साधु 2 दिन तक लगातार दौड़ता रहा, भागता रहा। भूख और प्यास की वजह से साधु बेहोश होकर गिर गया। फिर जब साधु को होश आया तो उसने देखा कि अभी भी 2 दिन तो बाकी हैं। अब रास्ते को समझ नहीं पाया। ऐसी घड़ी में जब मृत्यु का भय दिखता है तो बुद्धि भी काम करना बंद कर देती है। जब वो खड़ा हुआ तो भूल गया कि कौन सी दिशा से आया था। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते पर वापस चल पड़ा और फिर 2 दिन तक लगातार भागता आया। वहीं आ गया जहाँ उसी रास्ते पर जहाँ वो पेड़ था, जहाँ भाई लालो का घर था, उसी पेड़ के नज़दीक आकर खड़ा हो गया। 4 दिन लगातार भागने की वजह से इतनी थकावट हुई, हड्डियाँ कड़कने लगी थी और वहाँ आकर कुछ सोचता ज़मीन पर बैठा, कुछ सोचे बिना ही बस उसको नींद आ गई और वहीं सो गया। और उसी वक्त वहाँ पास में 3 चोर आपस में चोरी का माल बांट रहे थे। चोरी का सारा माल बांटने के बाद उनके पास एक बेशकीमती हार बच गया, जिसके 3 हिस्से करने से हार को तोड़ना पड़ता था। और तोड़ने वाले थे तो एक जना तोड़ रहा था, तो बाकी 2 चोरों ने कहा कि इस हार की बनावट और चमक बहुत बढ़िया है, इसको आधा आधा बांटेंगे तो ये हार तो फिर इसकी शोभा तो ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी बात कर ही रहे थे कि उनकी नज़र पेड़ के नीचे सोए हुए साधु पर गई। तो चोरों ने बड़ी हिम्मत दिखाई और कहा कि ये हार हम बांटते ही नहीं और साधु के गले में डाल देते हैं। अब चोरी का माल था, एक हार अगर दे भी देंगे तो उनको क्या फर्क पड़ना था। लेकिन रचना तो भगवान की रची हुई थी और ये उपकार उनसे हो गया प्रभु की प्रेरणा से। ये विचार आया कि साधु को दे देते हैं, जब ये जागेगा देखेगा कि मेरे पास बहुमूल्य हार आ गया है तो इसका भी गुजारा अच्छा हो जाएगा। साधु के गले में वो हार डालकर चले गए। चोरी की खबर उस वक़्त पूरे गांव में फैल चुकी थी। जब हाकिम के वहाँ का जो हाकिम था उस राज्य का, तो उनके सैनिक जो थे चोरों को खोजते खोजते उस पेड़ के पास आए तो उन्होंने उस साधु के गले में वो चोरी का हार देखा। साधु तो अभी जागा ही नहीं था, लेकिन उस हार को ढूंढने वाले आ गए सिपाही और उसको आकर उठा दिया, उसे गिरफ्तार कर लिया। गांव का हाकिम भी फिर वहां पहुंच गया। अब पुराने समय में जो चोरी की बहुत सख्त सज़ा होती थी, हाकिम ने वहीं देखकर ये वहाँ खड़े खड़े ही साधु को सज़ा सुना दी। हाकिम ने अपने सैनिकों को बोला, चोरी का माल इस साधु के पास से बरामद हुआ है, इसलिए इसको इसी पेड़ के साथ लटकाकर फांसी दे दी जाए। अब साधु ये देख सुनकर हक्का बक्का रह गया। उसने अपने बेकसूर होने का बहुत दावा किया, मगर सैनिकों ने एक न सुनी। जब साधु को फांसी देने का इंतजाम कर दिया गया तो हाकिम ने उस साधु से पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बता दो। साधु ने कहा कि यहीं पास एक घर में भाई लालो रहता है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हाकिम के सैनिक भाई लालो को बुलाकर ले आए। जब भाई लालो वहाँ पहुँचा तो साधु ने उनसे कहा कि आपकी बात तो बिल्कुल सच हुई, मैंने परमात्मा का विधान बदलने की अर्थात मृत्यु से बचने की बड़ी कोशिश की मगर असफल हुआ। अगर हो सके तो मुझे इस चोरी के दाग से बचा लीजिए। मैं
ऐसे काम का दाग लेकर नहीं मरना चाहता। भाई लालू ने कहा, मैं तो उस गुरु नानक का बहुत छोटा सा दास हूँ जिन्होंने आपको मेरे पास भेजा है। वही कुल मालिक है, वही परमेश्वर है, वही सब कुछ करने में सक्षम है। उनके पास ज्ञान के बहुत अनमोल खजाने और उनको बांटने का हुक्म भी है। आप भी उसका ध्यान लगाओ, उसका सुमरन करो, और मैं भी उनसे प्रार्थना करता हूँ आपके लिए। उधर चोरों को प्रेरणा हुई, चोरों को पता लगा कि उस बेशकीमती हार की वजह से वो निर्दोष साधु जो है फांसी पर चढ़ाया जा रहा है। तो चोरों ने सोचा कि सारी जिंदगी हमने चोरी की, डाके डाले, शायद परमात्मा से इन काले धंधों की माफ़ी मिल जाए। आज साधु की जान बचाने की कोशिश करनी चाहिए। आज हमारी वजह से उस साधु को फांसी हो गई तो परमात्मा कभी माफ़ नहीं करेगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनाह होगा हमारे जीवन का। तो वो चोर बाकी का सारा माल लेकर हाकिम के सामने वहीं पेश हो गए और हाकिम से कहा, ये साधु निर्दोष है, हम तीनों ने ही इनके गले में ये हाथ डाला था। इतना सुनते ही हाकिम ने उस साधु को तो बरी कर दिया। भाई लालू ने उस साधु से कहा कि जब आपने गुरु नानक जी को पहली बार देखा तो उनकी वेशभूषा की वजह से आप संशय करने लगे, भ्रम करने लगे। सच्चा संत कपड़ों से नहीं होता, भगवे कपड़े से नहीं होता। साधु जो साधना करे, परमात्मा का कानून सबके लिए एक है। परमात्मा किसी के लिए अलग अलग कानून नहीं बनाता। सब जीवात्माओं के लिए एक ही जैसा परमात्मा का कानून होता है। मगर जो वक़्त का संत होता है, वक़्त का जो सच्चा गुरु होता है, वो अपनी कमाई में से अपने मुरीद को बहुत कुछ दे सकता है और सूली का कांटा बना देता है। क्यों कि दूर दरगाह से सतगुरु को ही ये अधिकार होता है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो यही हम महापुरुषों के चरणों में जो जुड़े हैं, सच्ची श्रद्धा से, सच्चे विश्वास से जुड़े रहे, हर पल उनका ध्यान लगा रहे। उनका ध्यान लगाने मात्र से अगर फांसी टल सकती है तो क्यों ना ये ध्यान जीवन में हर पल लगा रहे। और हमें जो रात और दिन ये सिखाते हैं हमारे परिपूर्ण सतगुरु कि श्रद्धा सहित 5 नियमों की पालना भी करो, 2 घंटे नित्य भजन अभ्यास भी करो और संसार भर से सत्य का व्यवहार करो। हमारे साथ कोई किसी भी प्रकार का व्यवहार करे, लेकिन हम हर किसी से एक ही व्यवहार सत्य का रखें और सतगुरु की सीख समझ करके, सतगुरु का आदेश समझ करके, आज्ञा समझ करके, सतगुरु की आज्ञा व मौज पर चल करके किसी से भी कोई तर्क वितर्क न करते हुए, किसी से वाद विवाद न करते हुए हर पल सेवा का ख्याल बना रहे, दर्शन का ख्याल बना रहे, हर वक़्त ध्यान सतगुरु का करते हुए। इस संसार का जो ध्यान करते करते हमें इतने समय से क्या मिला आज तक, सतगुरु का ध्यान करके देखें कितना लाभ होता है, कितना सुखद एहसास हर वक़्त हमारे भीतर बना रहता है। ये लोक परलोक सुहेला होता हुआ हमें इस जीवन में नज़र आता है। सतगुरु का ध्यान जब जब भी हम अपने अंतर मन में करते हैं, अपने रोम रोम में जो सतगुरु का ध्यान बसाते हैं, हर पल लगता है कि हम अपने सतगुरु के धाम में पहुंच गए हैं। क्योंकि जो जिसका ख्याल करता है वो वहीं का हो जाता है। हम सतगुरु का ध्यान हर वक़्त अपने अंदर बसाए रखें,
सतगुरु के धाम का एहसास होता रहेगा जीवन भर। और जब यहाँ से विदा होकर जाएंगे तो सीधे सतगुरु के धाम में जाएंगे और अपनी आत्मा का कल्याण करते हुए लोग सुखी परलोक सुहेला करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।